हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 13 पार्ट ऑलरेडी मैंने पब्लिश किए हैं। ये सीरीज़ का 14th पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 651 to 700। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एन एसआई यूनिट इज़। यहाँ पे पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन बी है जूल पर मीटर डिग्री केल्विन सेकेंड, ऑप्शन सी वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन। ओके, दोनों ही ऑप्शन है, जूल पर मीटर डिग्री केल्विन सेकेंड एंड देखिए जूल पर सेकेंड ने वॉट होता है, वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन, ये होगा इसका आंसर। बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड मेटल विथ राइज इन टेम्परेचर नॉर्मली। आपके पास कोई सॉलिड मेटल है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है? द आंसर इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे उस सॉलिड मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर। हीट ट्रांसफर कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है? द आंसर इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। Next question, depending on the radiating properties, a black body will be black when? इसके लिए आंसर रहेगा when rho equal to 1, when rho equal to 0, tau equal to 0 and alpha equal to 1. ओके, उसकी जो एब्सॉर्बिविटी है वो 1 होनी चाहिए, ट्रांसमिटिविटी 0 होनी चाहिए और रिफ्लेक्टिविटी भी उसकी 0 होनी चाहिए, तब जाके उसे कहेंगे ब्लैक बॉडी। Next question, according to Planck's law, the wavelength corresponding to maximum energy is proportional to. The answer is T to the power 4. Okay, Planck's law ये कहता है that the wavelength corresponding to maximum energy is proportional to absolute temperature to the power 4. Next question, when the heat is transferred from hot body to the cold body in a straight line without affecting the intervening medium, it is referred to as heat transfer by. Okay, जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, दैट इज़ इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, यहाँ पे मीडियम को अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे ये फायर है और हाथ में देखिए एक मेटालिक रॉड पकड़ा हुआ है। इस एंड पे आप उसे हीट कर रहे हो लेकिन वो यहाँ पे भी गर्म हो रहा है। दिस इज़ ड्यू टू कंडक्शन। उसके बाद कन्वेक्शन, एक मीडियम है बीच में, एयर है, वो एयर भी हीट हो रही है, दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। और फिर दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर रेडिएशन। हीट इज़ ट्रांसफर इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। Next question, the insulation ability of an insulator with the presence of moisture would. The answer is decreases. देखिए कोई इंसुलेटर आपके पास है, अगर उसमें मॉइस्चर है, ओके, तो उसकी जो इंसुलेशन एबिलिटी है उसके ऊपर क्या अफेक्ट होगा? ऑब्वियसली उसकी इंसुलेशन एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन इमिटेड। द आंसर इज बोथ ए एंड बी। It depends only on temperature and then it does not depend on material of the body. Okay, the wavelength of radiation emitted, it depends on the temperature and it does not depend on material of the body. Next question, pick up the wrong case. इसमें से ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से रॉन्ग आपको चूज करना है। हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन। इसका आंसर है थिकनेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर थर्मल कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, यहाँ पे आंसर रहेगा थिकनेस। इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन फेस एरिया, डायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइम, temperature difference, right? But it is inversely proportional to thickness. Next question, in a heat exchanger, degree of approach is defined as the difference between the temperature of.
द आंसर इज हॉट मीडियम आउटलेट एंड कोल्ड वाटर आउटलेट। ओके, हीट एक्सचेंजर के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे ये स्कीमेटिक है हीट एक्सचेंजर का और ये रियल लाइफ हीट एक्सचेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्रांडल नंबर फॉर एयर इज अबाउट। इसका आंसर रहेगा 0.7। सो देखिए यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स है और उसका प्रांडल नंबर है। सो फॉर एयर इट इज़ 0.699, सो अराउंड 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन। इसमें से कौन सा केस है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू रेडिएशन। द आंसर इज हीट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम fireplace. Heat received by the person from the fireplace, that is an example of radiation. Next question, when the heat is transferred from one particle of hot body to another by actual motion of the heated particle, it is referred as heat transfer by. Okay, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। एक बॉडी हॉट है, दूसरे का टेम्परेचर थोड़ा कम है, सो फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ हॉट बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो भी मीडियम है उसमें जो पार्टिकल है उसका मोशन हो रहा है, तो उस हीट ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं। सो ऑब्वियसली उसे कहेंगे कन्वेक्शन। जैसे कि लिक्विड में हो रहा है, आप नीचे से लिक्विड को हीट कर रहे हो लेकिन पूरा लिक्विड हीट हो रहा है क्योंकि लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। देन इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर देखिए मैंने डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो द आंसर इज बोथ द फ्लूइड एट एग्जिट आर इन देयर हॉटेस्ट स्टेट। ओके, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, देखिए एक फ्लूइड जो है वो ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ठंडा फ्लूइड है, ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये हॉट फ्लूइड है वो रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसे। ओके, इसलिए इसको कहते हैं काउंटर फ्लो। एक लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, दूसरा लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये था आपका कूल लिक्विड, ये था हॉट लिक्विड। सो हॉट लिक्विड कांटेक्ट में आएगा कूल लिक्विड के, मतलब दोनों पाइप एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एक्चुअल तो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सरफेस कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, सो ये जो आपका हॉट लिक्विड है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी हॉट ही मिलेगा, वो इतना तो कूल नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जो कूल लिक्विड है वो हॉट स्टेट में चला जाएगा, राइट। सो दिस इज नोन एज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो इसका आंसर बोथ द फ्लूइड एट एग्जिट आर देयर इन हॉटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज। इसका आंसर रहेगा देयर आइटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली। मेटल में जो आइटम्स है वो कोलाइड होते हैं। जब भी कंडक्शन से हीट आपका ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल में, तो उनके एटम्स कोलाइड होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होते एक दूसरे से। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो जो आइटम्स है वो ऐसे ट्रांसफ़र तो नहीं होंगे, बट वो कोलाइड होंगे, जिसके वजह से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा। वही कन्वेक्शन में क्या होंगे, पूरे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स ऑन। The answer is all of the above. So heat transfer by the radiation depends on what? Its temperature, nature of the body, kind and extent of its surface. ये सारों पे डिपेंड रहेगा heat transfer by radiation. Next question, the ratio of energy absorbed by the body to the total energy falling on it. देखिए ऐसा रेशो कि the energy absorbed by the body to the total energy falling on that body. इसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एब्सॉर्प्टिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एज कंपेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज। द आंसर इज हाइयर। इसका आंसर है हाइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क इज़ ए गुड इंसुलेटर बिकॉज इट हैज़। देखिए यहाँ पे मैंने कॉर्क दिखाया है, सो इट इज़ ए गुड इंसुलेटर। वाई? The answer is all of the above, sir. So it has free electrons, atom collidely frequently, low density. So ये सारे आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल द बॉडीज इज सेम एंड इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। द आंसर इज क्रिस्चॉफ लॉ। इसे ही कहते हैं क्रिस्चॉफ लॉ। ओके, the ratio of emissive power and absorptive power of all body is same and it is equal to emissive power of a black body.
Next question, the ratio of emissive power of a body to the emissive power of a perfectly black body is called as. The answer is emissivity. ठीक है, the ratio of emissive power of a body to the emissive power of a black body, that is known as emissivity. Next question, which of the following is expected to have highest thermal conductivity? इसमें से किसको सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है? द आंसर इज मेल्टिंग आइस. मेल्टिंग आइस को सबसे ज़्यादा, उसकी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेडिएशंस इन ए ब्लैक बॉडी आर. द आंसर इज एब्सॉर्ब. जितने भी रेडिएशंस है ब्लैक बॉडी में सारे एब्सॉर्ब होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव. द आंसर इज डिफरेंट टेम्परेचर. ओके, सो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर. जब भी दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे होगी तभी उनमें हीट फ्लो होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाय कंडक्शन इज. सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. देखिए यहाँ पे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर फ्लो हो रहा है. सो दैट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. ओके, directly proportional to surface area, then depend on temperature, that is temperature difference, and inversely proportional to the thickness. So इसका आंसर बनेगा all of the above. Then which of the following has least value of conductivity? इसमें से सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी रहेगी? द आंसर इज एयर. एयर की सबसे कम कंडक्टिविटी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी रहेगी? द आंसर इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी इनमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज ट्रांसफर बाय ऑल थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन. देखिए ये जो चार ऑप्शन है इसमें ऐसे होता है कि सारे ऑप्शन से हीट फ्लो होता है, ऐसे उसका कहना है. तो इसके लिए आंसर रहेगा आपका बॉयलर. सो बॉयलर में जो है सारे मीडियम से हीट ट्रांसफ़र होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इट इज़ रेफर्ड एज हीट ट्रांसफर बाय. सो इसका आंसर है कन्वेक्शन. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये लिक्विड जो हीट हो रहा है ना, दैट इज़ ड्यू टू कन्वेक्शन. सो यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू रेडिएशन, राइट. ओके, और फिर अब देखिए यहाँ पे लिक्विड हीट हो रहा है, हीट तो हम लोअर पोर्शन को दे रहे हैं लेकिन सारा लिक्विड हीट हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू एक्चुअल मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र, एक्चुअल मॉलिक्यूलर कोलिजन, राइट. और ये जो है ये हैंडल भी गर्म हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू कंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, heat conducted through unit area and unit thick face per unit time when the temperature difference between opposite face is unity is called. So इसका आंसर रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी. देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डेफिनेशन है, दैट इज हीट कंडक्टेड थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट थिक फेस per unit time when the temperature difference between opposite face is unity, it is called as thermal conductivity. Next question, Fourier law of heat conduction is valid for. Fourier law किसको applicable है? The answer is one dimensional cases only. Single dimension cases के लिए ही Fourier law applicable है. Next question, according to Kirchhoff's law, okay, Kirchhoff law के according, the answer is ratio of emissive power to absorptive power of all bodies is same and it is equal to emissive power of a perfectly black body. Next question, according to Kirchhoff law, the ratio of emissive power to absorptive power of all body is equal to the emissive power of a, the answer is black body. Okay, Kirchhoff law क्या कहता है? The ratio of emissive power to the absorptive power of all bodies is equal to the emissive power of a black body. Next question, heat transfer in a liquid and gases takes place by. लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? सो आंसर रहेगा कन्वेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द हीट ट्रांसफर बाय. ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कौन से टाइप के हीट ट्रांसफ़र को एप्लीकेबल है? द आंसर इज रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज.
thermal diffusivity of a substance is? The answer is all of the above. So it is directly proportional to the thermal conductivity. देखिए यहाँ पे thermal diffusivity it is denoted by alpha. It is directly proportional to thermal conductivity, inversely proportional to the density, and inversely proportional to specific heat. So K by rho Cp, that is your thermal diffusivity. Next question. The total emissive power is defined as the total amount of radiation emitted by a black body per unit. The answer is per unit time. Okay. So the total emissive power is defined as, emissive power किसे कहते हैं? The amount of radiation emitted by the black body per unit time. That is known as emissivity. The amount of radiation emitted by the black body per unit time. Next question. In regenerator type of heat exchanger, heat transfer takes place by. So इसका आंसर रहेगा flow of hot and cold fluid alternately over the surface. Flow of hot and cold fluid alternately over the surface. Next question. A gray body is one whose absorptivity. The answer is does not vary with the temperature and wavelength of the incident ray. Okay. सो ग्रे बॉडी ऐसी है कि जिसमें उसका टेम्परेचर और वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिपेंडिंग ऑन द रेडिएटिंग प्रॉपर्टीज अ बॉडी विल ओपैक व्हेन. द आंसर इज टाउ इक्वल टू 0. ओके, दैट इज ट्रांसमिटिविटी इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1. दैट इज एब्सॉर्बिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी. ओके, इनका समेशन 1 आना चाहिए. तब उस बॉडी को क्या कहेंगे? उस बॉडी को कहेंगे ओपैक बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ. सबसे ज़्यादा थर्मल डिफ्यूजिविटी किसकी रहती है? द आंसर इज लीड. लीड की सबसे ज़्यादा, इसमें से लीड की सबसे ज़्यादा थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन ब्लैंक अ मीडियम. सो इट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम. रेडिएशन से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू द अर्थ, बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, बट अगेन हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप इज ऑलवेज. सो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. हीट पंप का जो COP है वो हमेशा 1 के ऊपर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्रिटिकल रेडियस इज द इंसुलेशन रेडियस एट विच the resistance to the heat flow is. The answer is minimum. Okay, so the critical radius is the insulation radius at which the resistance to the heat flow is minimum. Next question. On which of the following does convective heat transfer coefficient does not depend? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे convective heat transfer coefficient डिपेंड नहीं है? The answer is surface area. सरफेस एरिया पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन ए हीट ट्रांसफर सरफेस. देखिए यहाँ पे इसे कहते हैं फिन्स. ये रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, इसे फिन्स कहते हैं. तो फिन्स का पर्पस क्या है? फिन्स की वजह से क्या होगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सरफेस एरिया. देखिए यहाँ पे अगर मैं फिन नहीं लगाता हूँ तो सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन फिन अगर मैंने लगा दिया तो इसका सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया है. ओके, तो हीट ट्रांसफ़र के लिए फिन्स यूज़ होती है और फिन्स जो है उस सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ा देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोविजन ऑफ फिन ऑन ए गिवन हीट ट्रांसफर सरफेस विल बी मोर इफेक्टिव? द आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ थिन फिन्स. ओके, अब ये 4 अलग अलग केसेस दी है, उसमें से सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र किस में होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्यूअर बट थिन फिन्स, नहीं. दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ थिन फिन्स, राइट. सो सबसे मैक्सिमम थिन फिन्स आप लगा दोगे. देन है लार्ज नंबर ऑफ थिक फिन्स. थिक फिन आपने लगा दिए तो ज़्यादा तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा. देन फ्यूअर बट थिक फिन्स, इससे भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is incorrect according to heat transfer? हीट ट्रांसफ़र के नज़रिए से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा?
द आंसर इज हीट फ्लो डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट फ्लो डिपेंड नहीं करता, ऐसे उसका कहना है। तो ये होगा रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, हीट फ्लो डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरे ऑप्शंस क्या है? अ मटीरियल मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी, राइट? मटेरियल मीडियम तो नेसेसरी नहीं है, जैसे कि रेडिएशन है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज इरिवर्सिबल, ये भी नहीं है। देन फॉर हीट एक्सचेंज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट एग्जिस्ट, बराबर है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, टेम्परेचर डिफरेंस तो एग्जिस्ट होना चाहिए। सो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? हीट फ्लो डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज कैरेक्टराइज बाय। ओके, रेडिएशन आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे? द आंसर इज मूवमेंट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थ्रू रेडिएशन, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस आर देयर? कन्वेक्शन के कितने टाइप्स है? सो द आंसर इज there are 3 types of convection. Okay, natural convection, force convection. So there are total 3 types of convection. So ये थे 50 important question that is based on heat transfer. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए। 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैं डालने वाला हूँ टोटल 5000 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।